के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। हेलो रैन साहब, सिर्फ एक मीटिंग बाकी कैंसिल कर दें। आ जाओ। अच्छा, सारे मुलाजिम उससे कहीं एक जगह जमा हो जाए, मुझे जरूरी बात करनी है। जी अच्छा। आमना को भेजे। जी अभी भेजते। जी बेगम साहिबा, आपने बुलाया? हाँ, वो ऊपर जाओ, छोटी बीबी को लेकर नीचे आओ, उसे कहो मैंने बुलाया। जी बेहतर। बेगम साहिबा, बोलो। आपको बड़ी बेगम साहिबा ने बुलाया है। क्यों? जी वो तो मुझे पता नहीं है। मुझसे बोलो, जो भी बात करी वो यहाँ के कर सकती है। जी बेहतर। सुनो, जी। मुझसे बोलो मैं आ रही हूँ। जी अच्छा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम बेगम साहब। वालेकुम सलाम। सलाम बेगम साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, तुम लोग को इसलिए बुलाया है, एक जरूरी बात करनी है तुम लोगों से। आप लोगों में से कुछ लोग तो पुराने हैं, जो अतिया के होते हुए भी यहाँ थे, लेकिन कुछ लोग नए हैं। आप सबको ये बताती चलूं कि मिराल जो हमारी बहू है वो अतिया की बेटी है, इस घर की वारिस। मेरी चूंकि उम्र हो गई और अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से थक गई हूं, तो मैं चाहती हूं कि मिराल इस घर की जिम्मेदारियां संभाले। मिराल इस घर के तमाम फैसले करेगी और आपको उसका हर हुक्म मानना होगा। अब चाहे वो फैसला मेरे मर्जी के खिलाफ हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने मिराल का हर हुक्म मानना है, ठीक है? ठीक है, आप सब जा सकते हैं। आप रुक जाइएगा। आप मेरे साथ चलें। आप यहाँ कब से काम कर रही हैं? जवान थी मैं, अब तो बूढ़ी हो गई हूँ। एक उम्र गुजारी है मैंने यहाँ। फिर तो आप सब जानती होंगी। जब मम्मा यहाँ से गई तो आप यहीं पे थी। क्या हुआ था? कुछ बातें सीने में राज की तरह होती हैं, उन्हें राज ही रहने में। इन राजों ने बड़ा नुकसान किया है बड़ी भी। ये बातें अगर राज ना बनती ना, तो कई रिश्ते कई जानें बच जाती। हम तो मुलाजिम हैं, हम तो अपनी अकल और सांसें भी मालिकों को दे देते। तो ठीक है, मैं हूं ना आपकी मालिक। मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ, आप मुझे उसका जवाब दें। जब मम्मा यहां से गई तो क्या हुआ था? कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब बड़ी बेगम साहिबा ने अतिया बीबी को याद नहीं किया। मैंने कई बार बड़ी बेगम साहिबा को अतिया बीबी की तस्वीर के सामने रोता। बस और छोटे साहब? वो तो माजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते।
वो तो अतिया बीबी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और हम सबको भी मना किया गया कि उनके सामने कोई ऐसी बात भी ना करे जिससे उन्हें कुछ भिनक लग सके। ये घर तुम्हारा है। You're the boss। यहाँ की मालकिन हो तुम, बल्कि इस घर के सारे मुलाजिम तुम्हारे फर्मा बरदार हैं। समझो तो मैं भी उनमें शामिल हूं। Enjoy the legacy। मैं यहाँ कोई लेगेसी एंजॉय करने नहीं आई हूँ। मेरे माँ बाप के साथ जो नाइंसाफी हुई थी उसका हिसाब लेने आई हूँ मैं। तो अगर आपको कोई उम्मीद है ना मुझसे रहम की, तो ना रखें। मैं तुमसे किसी रहम की उम्मीद नहीं कर रही। हाँ, मगर ये मान लो कि अली की मोहब्बत बिल्कुल सच्ची है। बस यही चाहती हूँ मैं तुमसे। खैर, ये अतिया के कमरे की चाबी है। जब वो घर छोड़ के गई थी, उस दिन से आज तक कमरा यूं ही बंद पड़ा है। हर चीज अपनी जगह पर वैसे ही है जैसे पहले थी। ले लो। ये वाला रूम।
अम्मा आपने कभी बताया ही नहीं कि वो लोग कौन है, मेरा नानका कौन है। मुझसे वादा किया था ना, कभी नहीं पूछो। और वैसे भी क्या फायदा हो, जो हमारे थे ही नहीं तो उनका जिक्र क्यों करें। तुम, बाबा और मैं, बस। मोहब्बत, बस एक यही गुनाह हुआ था मुझसे जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। ऐसी बेहिसी तो कोई अपने दुश्मन से भी नहीं दिखाता जैसे मेरे अपनों ने दिखाई अपनी सगी बेटी को। मैंने जो कुछ भी किया वो मोहब्बत की खातिर। इसमें अगर आप लोगों की रजामंदी शामिल हो जाती तो मुझे कभी कोई गिल्ट या अफसोस ना होता। मेरे चाहने पर भी आप लोग नहीं माने। आप उन लोगों में से हैं जो बेटों को बेटियों पर तरजीह देते हैं। मैं समझ नहीं पाई कि मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जिसकी मुझे माफ़ी नहीं मिल सकी। आखिर नहीं माफ़ किया आप लोगों ने मुझे। आप लोगों की रेपुटेशन तबाह होने के खौफ में आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह होने का सोचा भी नहीं। मैं जा रही हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपका हमारी वजह से यहाँ रहना मुश्किल हो गया है तो हम चले जाते हैं। नहीं, कभी खुद से भी कोई भाग सका है भला? मैंने सुना था कि हाथों से लगाई हुई गिरे दांतों से खोलनी पड़ती। वही हो रहा है हमारे साथ। आपने उसको इस घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। हाँ, क्योंकि वो हकदार है इन सब चीजों की। वो बहुत नादान है दादी, बहुत जज्बाती है। नहीं बेटा, वो नादान नहीं, उसके साथ बहुत जुल्म हुआ। सच्ची है वो। मैं बहुत उलझा हुआ हूँ दादी, मुझे सुलझा दीजिए। उससे कहिए जो भी सजा देनी है बस एक बार दे दे। ऐसे खतरा खतरा करके ना मारे हम। मैं उसकी मोहब्बत में क्या कुछ, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है। नादानी में ऐसा भी क्या गुनाह हो गया कि वो अपने साथ साथ हमारी जिंदगी भी तबाह करने पर उतर आई है। गुनाह तो मेरी माँ का भी ऐसा नहीं था कि उसकी माफी ना दी जा सके, लेकिन नहीं किया ना आप लोगों ने माफ। तुम्हें अपनी जिंदगी तबाह होने की फिक्र है, उनका क्या जिनकी जिंदगी तबाह की तुम लोगों ने। एक बार भी माफ नहीं किया आपने मेरी माँ। मोहब्बत, बस यही गुनाह था ना मेरी माँ का कि उन्होंने मोहब्बत की थी मेरे बाप से। 25 साल आपने सजा दी उनको इस चीज की। सुनू, ऐसी बेइज्जती तो कोई अपने दुश्मन के साथ नहीं करता जो आपने अपनी सगी बेटी के साथ किया था। बेटा, मैं चाहकर भी वो नहीं कर सकी जो एक माँ को करना चाहिए था। मैं मजबूर थी। आप चाहती ही नहीं थी दादी, आप चाहती ही नहीं थी। और ये जो आपका झूठा सच है ना, ये आप दूसरों को मुतासिर कर सकती है, इससे मुझे नहीं।
हकीकत तो ये है कि आप उन माओं में से हैं जो अपने बेटे की मोहब्बत को अपनी बेटी पर तरजीह देती हैं। क्या फायदा, क्या फायदा इतने बड़े नाम का, इतने बड़े घर का, जब आपकी सोच इतनी छोटी। सारी जिंदगी आपकी वजह से मेरे माँ बाप ने पछतावे में गुजारी है। उनकी आंखों में एक रंग नहीं देखा मेरे खुशी का। मैं सोचती हूँ कि मैंने चाहा ही क्यों, मैंने क्यों चाहा इस राज को जानने के लिए। मैं कभी भी आप दोनों को इसके लिए माफ नहीं करूंगी। मैं कभी माफ नहीं करूंगी आप लोगों को। दादी, हमारे मुआशरे में अरेंज मैरिज कल्चर है ना, तो लव मैरिज तो बहुत बड़ी गलती है। ऐसी गलती जो आपको सारी जिंदगी उसके साथ रहना पड़ता है, क्योंकि प्यार से ज्यादा बड़ों की इज्जत, अना, रुतबा, ये सब की अहमियत ज्यादा है। मैं वादा करती हूँ आपके साथ हुए हर दुख, हर तकलीफ का बदला, एक एक आंसू का हिसाब देना होगा इन लोगों। ये मेरा वादा है आपसे। क्या बदतमीजी है ये? तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि नॉक करके आते हैं? मैनर्स नहीं है तुम्हें? मैंने सीखे हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि अपने ही कमरे में नॉक करके आना होता। ये मेरा कमरा है। ये मेरा और तुम्हारा कमरा है, मतलब हमारा कमरा। मेरे पास ना तुम्हारी ये फजूल बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे नींद आ रही है, तुम जाओ यहाँ से। तो सो जाओ। तुम्हें रोका किसने? खुद लड़ेगी। तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं? नहीं। मैं खुद चली जाती हूँ यहाँ से। कहीं जाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम जहां जाओगी मैं वहां जाऊंगा। किस खुशी? इस खुशी में कि तुम मेरी बीवी हो। फाइन, लेकिन एक ही बेड है इस कमरे में। कहां सोओगे तुम? जमीन पर? सोफा देखा है?
ये सोफा। अब देखते हैं। नो इशू। नो प्रॉब्लम। ये तुमने अच्छा किया। वैसे भी बहुत गर्मी थी और तुम्हारे इस जश्न ने मेरे दिल में घर कर लिया है। रात के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए जिंदगी के इन गमों में तुम आसरा हो, फिर मेरे लिए तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम हवा हो, तुम सुबह मेरी जिंदगी की हर दुआ तुमसे मिल के यूं सुकून मिला जैसे रात का जलता दिया तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। चल रहा हूँ मैं तेरे संग यहाँ, कुछ नहीं पता कि जाना कहाँ है हमें, फिर मिलेंगे हम तुम हाँ उसी जहाँ में, हाँ कहो कि आओगी तुम, ये मुस्कुराओगी तुम, मिलना है जरूरी यूं फिर ना होगी दूरी, शुरू
फासले मुख्तसर है ये सफर जिंदगी की, हमको क्या खबर कल फिर हो न हो, किसे पता भी जाके मेरे हम सफर तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हुई। वैसे कल रात एक बहुत मजे की बात सीखी मैंने। जब इंसान का दिल कुछ चाह रहा हो और उसकी सोच उसको किसी और तरफ धकेल रही हो तो बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है। कल रात मैंने तुम्हें तुम्हारे दिल और दिमाग के बीच में पिसते हुए देखा। तुम अपने दिल की मान क्यों नहीं लेती? इंसान खुशफहम होता है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ज्यादा और नहीं। अगर ऐसा है तो फिर रात को मेरे ऊपर ये ब्लैंकेट क्यों उड़ाया? अगर मैं सर्दी से काम पर आता तो मुझे मरने देती। तुम्हारी जिंदगी तो आसान हो जाती है। इतनी आसानी से नहीं। तुम्हारी नफरत के पीछे मुझे मोहब्बत की खुशबू क्यों आती है? रात के अंधेरे में एक नूर हो, मेरे